हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रियो आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है। आज की सुबह के लिए एक बार फिर से इस दिन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप पर, आपके परिवार पर बहुत आशीष दे और परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आज हम आगे बढ़ेंगे। 5 और 6 पद को 7 पद को मैं आपके सामने फिर से पढ़ना चाहूंगा। 5 पद में लिखा, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। 7 पद, इसलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु जी, आपने प्रभु हमें बचाया, आपने हमारी रक्षा की, आपकी दया दृष्टि हमारे साथ रही, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवादित हो प्रभु कि आपने प्लास्टर ठीक से लगने दिया, ये हड्डी ठीक से जुड़ रही, इसके लिए भी धन्यवाद। आपके नाम को धन्य है। आप हर परेशानी में, कठिनाई में, तकलीफ में हमारी मदद करते हैं और हमारे लिए प्रभु ऐसे प्रबंध करते हैं ताकि हम देख पाएं प्रभु कि आप कैसे हमारी रक्षा और मदद करते हैं। बड़ा आदर के साथ हमारे सारे उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु आज सुबह और पूरे दिन भर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको आशीष दे प्रभु जी, आपकी आशीष आज के दिन में उनको मिलती जाए और ये बुधवार का दिन प्रभु उनके लिए और अधिक आशीष का कारण बन सके। अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया था, वो हमें छोड़ता नहीं है। लेकिन आज फिर से वो कहता 5 पद में, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए
लोग बाकी हैं जो अनुग्रह से चुने गए हैं, जो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिता रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो आज भी बाकी हैं। जो गलत कामों में शामिल नहीं होते, जो समझौता नहीं करते। मुझे याद आता है प्रियो, यूसुफ के बारे में। यूसुफ ने ईमानदारी का जीवन जिया, सच्चाई का जीवन जिया। वो कभी भी समझौता नहीं किया, लेकिन जब उसने समझौता नहीं किया तो परमेश्वर ने उसे समय मिला था पोतीफर के घर में उसकी पत्नी के साथ समझौता करने का, और वो हो सकता था कि वो उस घर का मालिक हो जाता, सारा अधिकार उसके पास आ जाता। लेकिन प्रियो, जब हम गलत काम में समझौता नहीं करते तो परमेश्वर आपके लिए बड़ी चीज रखता है। क्या चीज थी? उसको पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। फिरौन के बाद उसी का आदर होता था। जब आप समझौता नहीं करते तो वचन में लिखा आप इतनी ऊंचाई तक जाएंगे, और जब ऊंचाई तक जाएंगे तब परमेश्वर आपको दीन बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। और वो यही कहता है कि आज भी लोग बाकी हैं जो सच्चाई से सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि ईमानदार व्यक्ति को सेवा करने वाले भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप और मैं ईमानदार बनकर उसकी महिमा करें, चाहे दुख आए, तकलीफ आए, हर कदम पर, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। याकूब में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो। अब प्रियो, मेरे जीवन की गवाही है, मैंने अपने जीवन में देखा पिछले 42 सालों में, और अभी 4 दिसंबर को मैंने अपने जीवन की सेवकाई के 42 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 42 ईयर्स तक प्रभु ने मुझे संभाले रखा। ये दिसंबर 4 मेरे लिए आशीष का कारण है। जब मैंने 1980 में 4 दिसंबर को 1980 में सेवा में राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट में सेवा में प्रवेश किया था, और वो सेवा आज तक चलती आई है। बहुत सी बाधाएं, बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस सेवकाई में बना के रखा और अपनी सेवा ले रहा है। चाहे कमजोरी हो, चाहे कमी हो, चाहे तकलीफ आई हो, चाहे मुसीबत आई हो, परमेश्वर इन सब में उठाता है। और मुझे मालूम है, मैंने बहुत गहराई से देखा है, जब तकलीफ आती है तो परमेश्वर मुझे ऊंचाई पर ले जाता है। ये परीक्षा है, जब परीक्षा को पास करता हूं, और इसलिए जब भी हर 10 साल के बाद, हर 5 साल के बाद या 15 साल के बाद प्रभु ऐसी समस्याओं को लाता है। 2009 में मेरे पैलेटिक अटैक हुआ था, और तब से लेकर ये 2022 तक 15 साल करीब हो गए हैं। परमेश्वर ने पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया है और ऊंचाई पर लेता चला गया। और अब परमेश्वर को ऊंचाई पर ले जाना था, फिर से ये मेरे साथ हादसा हुआ है। और यहां पर मैं आनंदित होकर परमेश्वर की तारीफ करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जो करता है सब कुछ भला करता है, और उसका वचन साथ में रहता है। मुझे मालूम है आने वाला कल बहुत आशीष में है, क्योंकि परमेश्वर से हमने 15,000 लोगों को मांगा है, ताकि ऐसे लोग परमेश्वर की निकटता में आ जाएं जो प्रभु की महिमा कर सकें। और यही है हमारा उद्देश्य, कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें और सेवा को आगे बढ़ाकर उसकी महिमा करें। कहता है, ठीक इसी रीति से इस समय भी, आज के समय में भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। रोमियो के 11वें अध्याय के 5 पद में कहता है, आज भी बहुत सारे चुने हुए लोग हैं। धन्यवाद देता हूं उन सभी के लिए, उन पासवानों के लिए, उन प्रभु के सेवकों के लिए जो अलग अलग माध्यम से सेवा कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष